सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए हमारे कर्म योद्धा साथीगण और हमारे बहुत सब्र रखने वाले निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जो अलख हम लोग जगा रहे थे पिछले 2-2.5 साल से यूट्यूब के माध्यम से, अब धीरे धीरे वो मेहनत अब रंग लाने लगी है, क्योंकि अब हर तरफ से चौतरफा वार पूरी व्यवस्था के ऊपर हो रहा है और निश्चित रूप से इसको और ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल में ही शहनवाज हुसैन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से सवाल पूछा सहारा के भुगतान को लेकर, आप लोग जिस जगह पर वर्तमान सरकार जो भी जहाँ पर भी हो, उनके जो भी नेता आपको दिखाई दें तो सहारा के भुगतान के बारे में सवाल जरूर करिए, और ऐसे करिए, हर जगह करिए कि उनको ये लगे कि अब ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि ऐसे ही एक बहुत बड़ी कोशिश हमारे कुछ वरिष्ठों के माध्यम से हो रहा है, जिसका कुछ भाग मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। लेकिन आपसे मैं ये जरूर आग्रह करूँगा, जो मैं बराबर करता रहा हूँ, कि एक अकेले हमारे प्रयास से या 10-20, 100-200 लोगों के प्रयास से कोई भी बड़ी लड़ाई या कोई भी बड़ा अलख नहीं जगाया जा सकता। अगर बदलाव लाना है व्यवस्था में, तो जो व्यक्ति सक्रिय है या जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, सबको छोटा सा काम तो जरूर करना पड़ेगा कि जो भी सूचना आपको सहारा के बारे में किसी भी स्तर पर सुनाई दे, उसको आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल से जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपकी बात को पहुंचाया जा सके। और आप जितने राजनेताओं को जानते हो, सबको टैग करें, सबको व्हाट्सएप करें, तो निश्चित रूप से आपकी वो आवाज़ जो बहुत देर में पहुंचेगी, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। क्योंकि सामूहिकता में बल होता है, सामूहिकता में शक्ति होती है, ये तो सब जानते हैं। तो एक बार फिर से ये सारा सामूहिकता का जोर सबको लगाना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के अंतिम पड़ाव पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज एक मीटिंग हुआ जिसमें हमारे वरिष्ठों ने इतने जोर शोर से बातचीतों को रखा है, और मंडल कार्यालय के मुखिया, जो कि वर्तमान में प्रबंधन के बहुत नज़दीक हैं, तो मैं उन्हीं को प्रबंधन मान के चलूँगा, क्योंकि मंडल प्रमुख महोदय का जो कद होता है, जो पद होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए शीर्ष प्रबंधन का आह्वान है कि भुगतान हर कीमत पर, हर हाल में निवेशकर्ताओं का होगा। तो आइए चलिए, हमारे वरिष्ठों ने क्या कहा है इसको सुनिए। और एक सूचना और आपके लिए मैं दे देता हूं, जो 18 तारीख का जो हेयरिंग कैंसिल हुआ है, वो संभवतः 22 अगस्त को लिस्टिंग में जाएगा। ये तो वक्त बताएगा, मगर 22 तारीख का सूचना है। उसके बारे में सूचना, उसके बारे में बात हम आज नहीं, एक दिन बाद करेंगे। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं कम बात करते हुए अपने साथियों के बीच में आपको लिए चलता हूं। जरा देखिए हमारे इतने जोशीले साथियों को। जी सर, आज की इस जूम मीटिंग में माननीय मंडल प्रमुख महोदय, पूरी जोन की रिस्पेक्टेड टीम, पूरे जोन से जुड़े हुए रिस्पेक्टेड सभी रीजनल प्रमुख महोदय, सभी प्रबंधक महोदय, शाखा और सेवा केंद्र और फ्रेंचाइजी प्रबंधक महोदय, और पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हमारे मध्य प्रदेश के खास तौर से समस्त डायमंड साथी, आज निश्चित रूप से बड़े हर्ष की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी भोपाल मंडल इन परिस्थितियों में से लगातार लड़ते हुए
आज अपना बिगुल बजाए है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ के, और लगातार जो शनिवार को असेंबली होती थी, लेकिन माननीय महोदय ने चूंकि शनिवार को छुट्टी पड़ गई, पिछले शनिवार को भी और इस शनिवार को भी छुट्टी पड़ गई, इस कारण से माननीय महोदय ने उसके लिए आगे बढ़ा दिया। और पिछले बार मंडे को मीटिंग हुई थी, इस बार ट्यूसडे को मीटिंग हुई। इस रूप से कम्युनिकेशन गैप है वो बिल्कुल नहीं मध्य प्रदेश जिला और हिंदुस्तान को समेटने का प्रयास है, और पूरा हिंदुस्तान तो इसका फायदा भी उठा रहे, लोगों को फायदा मिल रहा है। फायदा इस ढंग से कि लोग जो डिमोटिवेट करने की बात आई, मंत्री महोदय ने पूरा डिटेल से बताया है के बारे में कि ये क्या स्थिति थी और कैसे करते थे मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने कैसे प्रयास किया। आज पूरे शासन प्रशासन से लेके सभी को जानकारी में है इन चीजों की, कि जो भी परिस्थिति लोग क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पहले समझने का प्रयास करें। और हम आज पूरे साथियों से भी ये निवेदन करेंगे कि हम लोग, चूंकि अभी हम लोगों ने भारत पर्व मनाया और इसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, हम लोग इस दरमियान देखें कि भारत पर्व का कॉन्सेप्ट केवल सारा इंडिया परिवार का था, और इस बार फिर उसमें जो पत्र कमांड मुख्यालय से प्राप्त हुआ उसमें भी उसी बातों को उल्लेखित था कि भारत पर्व, और बहुत से हिंदुस्तान के संस्थान भी भारत पर्व का नाम लेने लगे 15 अगस्त तो 26 जनवरी को। जो सबसे पहले हम लोगों ने भारत माता की कल्पना परम पूज्य सारा श्री महोदय ने सामने लाई थी, 4 सिरों पे सवार होकर भारत माता की छवि, ये भी कल्पना सारा इंडिया परिवार की थी, और बहुत से लोग उस हमारी छवि को इस्तेमाल करने लगे 26 जनवरी और 15 अगस्त को। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं, शुरू से हम लोग काम करते रहे, सबकी नॉलेज में है। क्योंकि अभी अगस्त में कारगिल का भी समय हुआ तो उसको भी हम लोग याद करें। पर वो पुराने आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी क्लिप को भी लोगों ने देखा, बार बार याद किया, जो 99 में उन्होंने वक्तव्य दिया था कि सारा इंडिया परिवार जैसे और परिवारों को इस देश में सामने आना चाहिए। ये शार्ट में मैं बात कर रहा हूँ इन सब चीजों की, तो ये चीजें सामने आई। और दूसरी बात यह है कि आज हम लोग जो जिस पे बार बार बात हो रही कि अभी 11 तारीख को सुनवाई थी, यूनियन की ओर से लगा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति का खास तौर से नाम आता है। इसके बाद में फिर अभी 18 डेट हो गई थी तो कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि लगातार छुट्टी की डेट थी, तो हो सकता है कि माननीय जस्टिस महोदय उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। फिर भी हम लोग हर दृष्टिकोण से देखें कि आज जो भी बात हो रही थी, पोर्टल के माध्यम से पेमेंट की बात हुई, पोर्टल एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी गई थी कि जिसके माध्यम से आज हम लोग बड़े दावे के साथ बोलते हैं कि भुगतान हर हाल में आ रहा है, आएगा, जो भी कमियां हम लोग दूर करें और दूसरी बात हम लोग करें कि भाई 31 मार्च 2023 तक ये उस समय की परिस्थिति, अब उसमें चेंज होगा। हमारे साथी जो यूट्यूबर हैं उनके साथ या नेगेटिव लोगों के साथ चले जाते हैं, सबकी समस्या कभी समाप्त थोड़ी होगी। उनका कहना है कि भाई आज हम 2 साल के इनका क्या करें, फिर उसका क्या करें, ये लगा रहेगा क्रम, लेकिन सॉल्यूशन बहुत धीमे धीमे मिलेगा। मैं पहले भी इन बातों को बोल चुका हूं कि जब इतनी ज्यादा उलझने हो गई तो सुलझने में बहुत समय लगता है, तुरंत ये समस्या सॉल्व नहीं हुई। बल्कि मैंने ये भी बोला था कि समस्याएं घोड़ा पे सवार होके आती हैं, लेकिन समस्या समाप्त होने की गति पैदल की होती है, कि हम लोग जो पैदल चलते हैं उस गति से समस्याएं समाप्त होती है, तो उसी गति से समस्या समाप्त होगी। हम लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता, धैर्य रखा भी है पूरे हिंदुस्तान के साथियों ने, लेकिन इसी दौर में आज जैसे माननीय महोदय बार बार बात कर रहे थे, पूरा आज बहुत डिटेल से बात की सबके बारे में, कि ऐसे लोग जो इस समय में कमाई का साधन बना रहे थे, उनका और कोई उद्देश्य नहीं था, सब सीखे जाने सब यहीं से और यहीं के मिल के वो ये समझिए जयचंद्र का काम कर रहे थे। तो उन लोगों ने वही काम किया, पूरी चीजों को समझ के और उसका लाभ उठाने का प्रयास किया, लाभ भी उठा रहे हैं। सामान्य जमा करता परेशान है, कार्यकर्ता जमाकर्ता से परेशान है, कार्यकर्ता स्वयं में परेशान है,
तो उसका ये लोग फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और उनसे वो चंदा वसूली जो बार बार बात आती है उसका प्रयास करते हैं और चंदा वसूली में लगे हुए हैं लोग। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम भ्रम भ्रांति फैलाएं। जैसे कि जो भी अभी वहां मध्य प्रदेश में थोड़ी सी माननीय महोदय के साथ जो भी बात हुई थी, सबने वीडियो भी देखा, उसको उन लोगों ने पुरानी क्लिप डाल के कि इनको तो अरेस्ट कर लिया गया, वो बना के यूट्यूब में हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान में घुमाने का प्रयास किया। तो ये इन लोगों का काम है, ये झूठ को सच कर साबित करने का प्रयास करते हैं, शुरू से आज भी कर रहे हैं। उनका साबित नहीं हो पाता है, परेशान भी है, साबित कर भी नहीं पाएंगे, उनके साथ बचे नहीं है लोग, समाप्त हो गए। लेकिन हाँ, अपने साथ आज इतने सम्मानित जमाकर्ता कार्यकर्ता साथ नहीं देता तो हम लोग इस स्थिति में नहीं होते। ये बहुत फक्र की बात है। और माननीय महोदय परम पूज्य सारा श्री महोदय का प्रयास है कि उन लोगों ने शुरू से मीटिंग में लोगों को ज्ञान ध्यान जो भी दीक्षा दी, उसके कारण लोगों ने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया और इस स्थिति में लाए कि हर परिस्थिति को फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए लोग तैयार हो गए। कैसी बातों का जवाब देना है, कैसी बातों को समझना है, सही बातों को समझने का प्रयास किया। आज भी सही बातें समझने की आवश्यकता है। हम लोग आज भी एलिगेशन, इल्जाम, मतलब हाँ, संस्था पर दोष मढ़ देते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए थे, इनको ऐसा करना चाहिए था। ये बात सही है, आपके दृष्टिकोण से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उनके दृष्टिकोण से देखो कि क्या उनका ऐसा कर पाना संभव है? वो इस स्थिति में है कि आके अपनी बातों को रखे, कोई सुनने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी वर्षों तक आपकी बातों को सुना ही नहीं, समझने सुनने का प्रयास ही नहीं किया कि आप सही हो कि गलत हो, आपकी बात सुनना ही नहीं है। उन्हें तो एक तरफा, एक जो उनका इंस्ट्रूमेंट था, मीन्स सरकारी तंत्र है, से भी उसी की सुनते रहे, दूसरे की सुनने नहीं था, उन्हीं की पूरी बातें सुन रहे थे। अब सुनने का प्रयास किया, अब धीमे धीमे उस पर अमल हो रहा है, उसका प्रयास हो रहा है केस पे। लेकिन मैं आज निश्चित रूप से सभी लोग जुड़े हैं और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से झंडा फहराया 15 अगस्त को और ज्वलंत मुद्दों पर पूरी बातें की, और होना भी चाहिए थी, लोग जानना चाहते हैं। लेकिन क्या सहारा इंडिया परिवार इस देश की समस्या नहीं थी क्या? इस पे उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए था? जब आपके संज्ञान में है, मैं उनको दोषारोपित नहीं कर रहा हूँ, उनका ध्यान की बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि उनकी छोटी छोटी बातों पे उनका ध्यान रहता है, छोटी छोटी बातों पे उनके उन तक पहुंचती हैं। पर ये तो बहुत बड़ा मैटर था, उनके पूरे जानकारी में है। तो क्या ये सहारा के लोग वोट बैंक नहीं है, जमा करता है कार्यकर्ता? आपका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं है? ध्यान होना चाहिए था, इसलिए होना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मैटर रहता है, लेकिन कोई भी अगर राजनीतिक चीज है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उठा ली जाती है। हर शुरू से नियम रहा है कि जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से उनका झुकाव होता है और उनको प्राथमिकता देते हैं। तो मुझे लगता था कि इसमें प्राथमिकता तो दी, लेकिन वो प्राथमिकता माननीय कारपोरेशन मंत्रालय महोदय ने रखी जो बातें, उसको और तेजी से अमल, उसको एकदम तुरंत सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बहुत लंबा पीरियड हो गया। एक बार हमारे मनी महोदय ने भी मीटिंग में बोला था कि भाई अगर हम दोषी हैं तो बोल दो कि आप ठीक नहीं हो, आपका काम बंद किया जाता है, लेकिन आप उस पर सॉल्यूशन तो निकालिए। आज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आपने रोक लगा ली, ठीक है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने जाके शिकायत की, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ था, इधर से एक एक जगह से लोगों ने, पूरे जमाकर्ता को नहीं छोड़ा, जाके दिल्ली में शिकायत कराई, खुद भी गए लेके, साथ में फ्रेंचाइजी मैनेजर सीनियर सब गए, उसमें सब इन्वॉल्व थे, और आपने खुद एनआई बंद करवा दी। इसके बाद में बोल रहे एनआई चाली नहीं हो रही। अब उसके लिए लेकिन एक चीज और है, भुगतान का मैटर था कि भुगतान नहीं हो पा रहा है क्रेडिट कोऑपरेटिव का। जब अभी पूरे आंकड़े सामने आ गए कि इतना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पेमेंट किया, इतना हमारा इंडिया में पेमेंट किया, इतना सहारियन में पेमेंट किया, सहारियन मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और इतना हमने स्टार में पेमेंट किया, तो फिर इसको आपको स्वतः ही इसको उसको फ्री कर देना चाहिए कि नहीं, आप स्वतंत्र है, इस पर काम कर सकते हैं। ये सब संज्ञान में लाने की, इनको बार बार जब संज्ञान में दिलाया जाए, यह ये लोग इस पर काम करते हैं और हम लोगों की बातों को सुनते नहीं है। लोग मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, हमारे बहुत से साथी लगे हुए पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन वो इन बातों को देख भी रहे हैं।
इस पे निदान भी होना चाहिए, होगा भी, ये भी हम लोगों के जहन में संज्ञान में आ रहा है कि इस पे बहुत जल्दी निदान होगा, लेकिन इसमें समय बहुत लग जाता है और हमारा कार्यकर्ता एक एक दिन बड़ी मुश्किल में निकालता है। जैसे 11 तारीख थी तो इतनी अपेक्षाएं हो गई थी, मैंने उस दिन अपने साथियों से बोला कि अपेक्षा मत रखना, क्योंकि सब जुडिशियल का मैटर है, उसमें हम लोग अपेक्षा रख के बाद में हतोत्साहित होते हैं, थोड़ा सा बेचैनी होती है कि यार आज होना चाहिए थे, बड़ी अपेक्षाएं थी, हम अपने सम्मानित जमाकर्ता को बोलते थे, अपने साथियों को भी बोल देते, अपने बीच चर्चा भी कर लेते कि ऐसा होना चाहिए, ये पूरे हम लोग प्रयास प्रयास लगा के सब चीजों को सामने रख देते हैं, पॉजिटिव बातें रखते हैं। पॉजिटिव बात है भी आज की डेट में कि सब चीजें अब क्लियर होने जा रही हैं, समय की दरकार है, लेकिन समय इतना निकल गया समय समय के चक्कर में कि हम लोग बहुत पीछे हो गए। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सरकार संज्ञान में ले, उन चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट करे, सब क्लियर है तो बस जल्दी। मैं चाहूंगा कि जौनपुर रीजन के आरएम साहब श्री टी आर यादव साहब अपनी बात को रखें, और भी जो साथी अपनी बात को रखना चाहते हैं तो जरूर आप जो है उनका नाम लेकर के जरूर अपना बुलवाएंगे। आरएम साहब जबलपुर, स्वागत है आपका, अपनी बात को रखें। सारा प्रणाम। अपना माननीय महोदय, आवाज आ रही? आ रही आ रही आ रही। परम सम्मानीय माननीय मंडल प्रमुख महोदय, आज की सभा में जुड़े मंडल कार्यालय के जेपी साहब, जाकिर साहब, मेरे सभी 8 रीजन के आरएम साहब, जोनल कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर और पूरे हिंदुस्तान से जुड़े एक एक सहारियन साथी जो सहारा की आजादी के दीवाने हैं, उन सभी सहारियन साथियों को जबलपुर रीजन और भोपाल मंडल की तरफ से आज की सभा में सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। माननीय महोदय, काफी देर से आपकी चर्चाएं जो हो रही हैं, आज चर्चाओं में कुछ विस्तार विस्तार पूर्वक आपने कुछ लोगों के बारे में जो प्रकाश डाला, उसको मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी था, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हर समय होनी ही चाहिए। और आज का जो दौर है वो दौर ये कहता है कि गांधी जी वाला जमाना नहीं है कि एक गाल को खाने के बाद थप्पड़ और दूसरा गाल भी दे दिया जाए, तो वो दौर नहीं रहा अब। और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देना नितांत आवश्यक है, तभी सुधार होगा, तभी लोग समझेंगे। Recording in progress. और आज की मीटिंग में आपने कुछ चंद लोगों के बारे में जो वृत्तांत बताया कि वो इतना जरूरी था कि जब वो लोग वीडियो या सोशल मीडिया पे अपनी बात को करते हैं और रखते हैं तो लोग सुनते हैं, समझते हैं और उनसे प्रभावित हो जाते हैं अनभिज्ञता में। वो ये समझते हैं, क्योंकि वो चालाकी करते क्या है, सहारा के सीधे साधे सच्चे कार्यकर्ता अभी दुखी है, पीड़ित हैं, तो उनकी दुखती रख पे हाथ रख के और कुछ ऐसे शब्दों का ऐसे मकड़जाल बुनते हैं, ऐसी सिंपैथी दिखाते हुए ऐसी चीजों को बना के सामने परोसते हैं कि हमारा जो साथी है वो भ्रमित हो जाता है और उनकी बातों को सही मान लेता है कि हाँ वो सही है। लेकिन उनके बारे में जो आज पिक्चर दिखाई आपने कि वो क्या है और क्या थे और कैसे थे, और आज उनकी जो विचारधारा और परिस्थिति जो बदली है वो कैसे बदली है, किन कारणों से बदली है, वो सारी चीजें जो आपने रखी वो पूरे देश के लोग जरूर सुनेंगे, समझेंगे और तुलनात्मक ढंग से कंपैरिजन करेंगे कि वास्तव में सच्चाई है क्या। इसलिए आज ये जो बातें आपने रखी बहुत जरूरी थी रखना। और इस श्रृंखला में मैं माननीय महोदय ये चाहूंगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग भोपाल मंडल के इस मंच से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये मंच जो है आप प्रॉपर भोपाल का ना रहते हुए धीरे धीरे पूरे देश का ये मंच होता जा रहा है। और इसमें बहुत सारे साथी लिंक का इंतजार करते रहते हैं,
लिंक उनको कहीं ना कहीं से उपलब्ध होती है, वो अपना डाटा खर्च करके और पूरा समय दे करके और इस मंच से जुड़ करके अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे जो साथी पूरे हिंदुस्तान के हमारे इस मंच पे आकर के अपना समय दे रहे हैं, वैसे उन साथियों का सभी का मान सम्मान हमको भी करना चाहिए। और उसी श्रृंखला में मैं आपसे अनुमति चाहते हुए वीरेंद्र गुजर जी से निवेदन करूंगा, उनका भी माइक खोल दिया जाए, और रुपेश जी मेरा माइक बंद ना करें, उनका भी खोल दिया जाए। तो ऐसे सारे साथियों का नाम जरूर इस मंच पे लिया जाए जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से इस मंच पे जुड़ते हैं। और ये इसलिए भी लेना जरूरी है कि पूरे हिंदुस्तान को ये पता लगे भारत, क्योंकि क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है। क्यों जाकिर जी, सही कह रहा हूं? हाँ बोलो जी। जाकिर जी सुन रहे हैं? जी सर। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी कहावत सुनिए ना। जी सर। हाँ। तो लोग ये ना समझें कि सहारा के दीवाने सिर्फ भोपाल में रहते हैं। सहारा के दीवाने सिर्फ भोपाल वाले ही पगलाए हुए हैं। सहारा के बारे में इतनी जो है बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, तो लोगों को ये पता लगे कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम जैसे लोगों की बहुत संख्या है। और ये नकारात्मक बात करने वालों की बहुत चंद मुट्ठियों में गिनती नहीं, उंगलियों पे इतने बचे हैं। लेकिन पॉजिटिव साथियों की संख्या पूरे हिंदुस्तान में भारी मात्रा में है। और वहां के कुछ चुनिंदा साथी हमारे मंच पे भी आते हैं। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ये पता लगे कि पूरे हिंदुस्तान से सकारात्मक लोग कितनी बड़ी संख्या में इस मंच से जुड़ रहे हैं। हो सकता है उनको देख के सुन के हमारे जो साथी सोए हुए हैं, हमारे परिक्षेत्र के जो साथी अभी उनकी नींद नहीं खुली है, तो शायद उनकी भी नींद खुले और वो भी हमारे इस मंच से जुड़ करके अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ें। तो मैं चाहूंगा गुजर जी से कि जो आपके पास सूची है वो क्रम से जरूर माननीय महोदय के समय एक साथ सबका सम्मान कर दिया जाए, क्योंकि समय अभाव है। एक बार सबके नाम ले लिए जाएं और माननीय महोदय से मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत जरूर कर दिया जाए। जी सर। सर्वप्रथम आज की शनिवार असेंबली, जो कि शनिवार को ना होकर आज निर्धारित की गई थी, इस असेंबली में सर्वप्रथम मंचाधीश माननीय मंडल प्रमुख महोदय, समस्त रीजन के रीजनल मैनेजर सर, जेपी साहब, समस्त प्रबंधक साथीगण, सभी ऊर्जावान वरिष्ठ साथी, कनिष्ठ साथी, आप सबको मेरी तरफ से सादर सहारा प्रणाम। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। जी सर, पिछली असेंबली में हमने माननीय बीके ठाकुर साहब को, आदरणीय जगदीश प्रसाद साहब को सुना। माननीय मंडल प्रमुख महोदय जन ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। ऐसे हमने कुछ कार्यकर्ता साथी जो हैं वो नाम लिए थे। उसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज के समय में जितने भी कार्यकर्ता पूरी लगनता के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी साथी जो है महत्वपूर्ण है मंडल कार्यालय के लिए, सहारा इंडिया परिवार के लिए। बट जो कार्यकर्ता ऐसे मंच से जुड़कर प्रोत्साहित करते हैं, मैं उनमें से जो पिछली बार कुछ नाम रह गए थे उन साथियों का नाम लेना चाहूंगा। माननीय महोदय का अनुमति हो तो मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल उन्हें, बिल्कुल बिल्कुल लिया जाए। जी सर, जी सर, इसमें हमारे चार साथी और हैं, जिसमें है सूरत गुजरात से आदरणीय साजिद सुपारी वाला सर, आदरणीय मुकेश शर्मा जी पुष्कर राजस्थान से, आदरणीय संदीप श्रीवास्तव जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय परवेज आलम जी उड़ीसा से। ये चार साथी जो हैं, लास्ट की असेंबली में ये चार साथियों का नाम जो है वो रह गया था। तो मैं चाहूंगा माननीय महोदय सर से कि सर इन जो पिछले जो साथी थे और इन साथियों का एक सामूहिक रूप से सर आप जो है स्वागत करने का कष्ट करें सर। चलिए, बहुत नहीं, बहुत शुभकामनाएं।
साथियों का जो बहुमूल्य समय देते हैं, सहारियन और अपने सहारा परिवार से जुड़े हुए हैं। और हमारे आदरणीय सुब्रत साहब ये दिख रहे हैं, उनका भी स्वागत है, बधाइयाँ और स्वागत है। और बी के ठाकुर साहब भी दिखे हैं, उनका भी स्वागत है। जगदीश साहब भी दिखे हैं, उनका भी स्वागत है। और जितने भी हमारे साथी हैं जो हम देखे नहीं दिखे और जुड़े हैं मंच पे या जुड़ते हैं, उन सभी का आप सभी के माध्यम से तहे दिल से पूरे भोपाल मंडल की ओर से, सहारियन परिवार, सहारा इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि लगातार जुड़ करके हम सब आगे बढ़े, परचम लहराएं, सारा इंडिया परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। गुजर जी धन्यवाद आपने सर। थोड़ा कटौती, धन गुजर को आपने थोड़ा जी सर। कटौती कर दिया। जी सर। थोड़ा सा सम्मान में कटौती नहीं करना था। वो जो जो लिस्ट है आपकी, वो पूरे नाम पढ़ने थे, क्योंकि माननीय महोदय अच्छा। अनुमति जी ले जी ली, जी। कोई बात। नहीं, मैं पूरे चलिए। नाम एक बार पढ़ देता हूँ सर। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए था एक बार पूरे पूरे नाम। नाम पढ़ देता हूँ। हाँ 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 हाँ। जैसे पिछली मीटिंग में हम लोगों को जो है उनके बी के ठाकुर साहब और जगदीश प्रसाद सर से तो आशीर्वचन हमको मिला ही। उसके साथ ही जो कार्यकर्ता थे, उन्नाव से आदरणीय संजय चक्रवर्ती सर, नागपुर से आदरणीय यशवंत सिंधे सर, मुंबई से आदरणीय ज्योत्सना साथ जी, कन्हान नागपुर से आदरणीय डॉक्टर हरिहर गिरटकर सर, गुजरात से आदरणीय अंजू पटेल जी, हैदराबाद से आदरणीय बी सत्यनारायण जी, उत्तर प्रदेश से आदरणीय तारकनाथ गुप्ता जी, कलकत्ता से आदरणीय अनुज पाठक जी, उत्तराखंड से आदरणीय भूपेंद्र खानका जी, और राजस्थान से आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी। इन साथियों के साथ साथ जो साथी अभी भी जो हैं हमारे साथ मीटिंग में जुड़ते हैं, इन सभी लोगों का आदरणीय सर की तरफ से सम्मान स्वागत। सर इसके अलावा और तो मेरे हिसाब से नहीं छूटा है, बाकी माननीय आरएम साहब। चलिए, बहुत बहुत चलिए ठीक है। धन्यवाद गुर्जर साहब। थैंक यू। जी सर। थैंक यू, सर बहुत बहुत इसमें बधाई। सर इसमें दो लाइन कहना चाहूंगा सर। हाँ हाँ। सर हम जितने भी ये साथी हैं और जो आज जो है मीटिंग के माध्यम से जितने भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जिनका नाम मेरे द्वारा नहीं भी लिया गया है, वो सब आज की डेट में सच्चे सहारियन हैं। इनके लिए सर दो लाइनें हैं। वो चलते रहे अंधेरों में, वो चलते रहे अंधेरे में भी उजालों की तरह, वो चलते रहे अंधेरों में भी उजालों की तरह, वो जलते रहे सहारा के लिए दिए की तरह। वाह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी सर। जी सर। जी थैंक सर। यू। और तो नहीं, कोई कुछ बचा है तो मैं आगे बढ़ूं। माननीय महोदय, थोड़ा सा अनुमति चाहता हूँ दो शब्द कहने की। हाँ हाँ, बोलिए। चूंकि सुब्रतो साहब हमारे, सत्यनारायण साहब काफी देर से जो है हैंड रेस किए हुए हैं। हम्म। हम्म। आज इस मंच पे जुड़े सभी हिंदुस्तान के कोने कोने से, अभी भी बहुत सारे साथी इस मंच से जुड़े हुए हैं। क्योंकि 40 मिनट के लिंक होने के कारण कुछ साथी एक एक एपिसोड में नहीं रह पाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान से ये मंच पे जुड़ा जा रहे हैं, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। और ये मंच जो है बहुत बड़ा मंच हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब हमको और आपको और सभी को, इस मंच से जुड़े सभी साथियों को, मैं एक निवेदन और एक आह्वान करना चाहता हूं सभी से, आज की स्थिति में इस मंच के माध्यम से, कि संस्था अपने हिस्से का काम कर रही है। प्रबंधन पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। और हम लोग वर्तमान में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और हमारी जिम्मेदारी में जो आ रहा है, वो क्या आ रहा है? जहां पर एनआई खुली है, जहां पर स्टार की योजनाएं हैं, वहां तो सब लोग अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर ही रहे हैं। लेकिन जहां पर नहीं खुली हुई है, कोई काम नहीं है, उनके पास भी जिम्मेदारी है। और इस समय एनआई से भी ज्यादा, व्यवसाय से भी ज्यादा जिम्मेदारी जो है, हम सबके लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी है। वो मैं समझता हूं अपने विवेक से, हो सकता है मैं गलत भी समझूं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं गलत समझ रहा हूं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा नहीं मानती।
और जब तक अंतरात्मा नहीं माने तो उसको नहीं मानना चाहिए। आज की डेट में हम सबके लिए सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के माहौल को बदलें और हिंदुस्तान के एक एक साथी को जो नकारात्मकता की तरफ चले जा रहे हैं ये कुछ चंद लोगों के कारण और डर भय भ्रांति में जी रहे हैं, उन सबको यह एहसास कराएं कि नहीं, सहारा इंडिया अभी भी जो है पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है और एक एक साथी इसमें पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और प्रबंधन भी पूरी ताकत से लगा हुआ है। इस बात का एहसास कराते हुए हम आह्वान करेंगे पूरे हिंदुस्तान के साथियों से। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में समझाना चाहता हूं इस बात को। मैं एक्चुअली चाहता क्या हूं, हो सकता है मेरी बातों में वो भावनाएं हो और शब्दों के माध्यम से वो अर्थ ना पहुंच पा रहा हो, इसलिए मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जब देश में चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे विधानसभा का हो, हम सब ने देखा है जब विधानसभा का होता है तो प्रदेश में और जब लोकसभा का तो पूरे देश में। तो जब प्रचार प्रसार शुरू होता है तो जो भी पार्टियां होती हैं वो अपने अपने नेताओं को प्रचार के लिए भेजती हैं और भेजती हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी तो अपनी ताकत लगा ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से आदरणीय मोहन यादव जी या शिवराज सिंह को भी भेज दिया जाता है। और इसलिए भेज दिया जाता है कि वो माहौल बनाए वहां पर जाके अपनी जो उनकी संस्था है, जो उनका बैनर है, वो क्या सोचता है, उसकी विचारधारा क्या है, वो कैसे काम करना चाहता है देश में, अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है, इन सब चीजों से अवगत करा के वहां के वोटरों को जो है मोटिवेट करने का काम करता है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के, जब मध्य प्रदेश में बात चल रही है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी विचारधाराओं को रख करके, अपने अपने अनुभवों को रख करके मध्य प्रदेश के साथियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब कलकत्ता में कोई मैटर आए तो मध्य प्रदेश के भी वरिष्ठों को, साथियों को वहां पर भी अपना वक्तव्य दे करके, अपना मोटिवेशन दे करके, कहने का मतलब जहां पर जिस क्षेत्र में सहारा इंडिया के लिए और उसको मोटिवेट करने के लिए जिसकी भी आवश्यकता हो, जिस क्षेत्र में भी कोई क्षेत्र में ना बंधे और एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंच के, घुस के, जा करके और उन सभी को मोटिवेट करने का काम करे, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक सकारात्मक माहौल, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथियों के अंदर पैदा हो जाए और उनके अंदर मोरल बढ़ जाए, उनका कॉन्फिडेंस जो है 4 गुना हो जाए, ताकि उनको ये लगे कि हमारे पीछे सिर्फ भोपाल के जोनल चीफ नहीं खड़े हैं, हमारे हमारे पीछे पूरे हिंदुस्तान के लोग खड़े हुए हैं। और जब पूरे हिंदुस्तान के लोग खड़े होंगे तो उससे क्या होगा, एक माहौल और बनेगा। वो ये बनेगा कि हमारा जो प्रबंधन है, प्रबंधन, देखिए उसको भी मैं एक उदाहरण से ही समझाता हूं। हमारा प्रबंधन कितनी मुसीबतों का सामना कर रहा है, इसको आप एहसास करें। हम लोग मजबूरी में हैं कि हम लोग की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए हम अपनी आर्थिक स्थिति के कारण स्वयं परेशान हैं, लेकिन संस्था के साथ कितनी परेशानियां खड़ी कर दी गई हैं, कितनी परेशानियों को झेलते हुए संस्था लड़ रही है, इस बात को सोचिए। तो संस्था कितनी परेशान होगी, संस्था का प्रबंधन कितना परेशान होगा, इसका भी एहसास हम सबको होना चाहिए। तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संस्था को भी सपोर्ट करें। और संस्था को सपोर्ट कैसे होगा, जब हम पूरे देश का सकारात्मक माहौल बना देंगे, एक एक साथियों को संस्था के फेवर में खड़ा कर देंगे और संस्था के साथ खड़े होकर दहाड़ मारेगा जब कार्यकर्ता, तो हमारी संस्था के मैनेजमेंट का, संस्था के प्रबंधन का भी मोरल बढ़ेगा और उनको भी लगेगा कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे साथी हमारे साथ हैं और हमको इस लड़ाई को और तेज गति से लड़ना है। जिन जिन साधनों में कमी है उनको और बढ़ाते हुए हमको, जैसे अभी मोदी जी ने सेना को सशक्त किया, सेना को और मजबूत करते जा रहे हैं, शस्त्र से, अस्त्र से, बल से, सबसे, क्योंकि देश की सुरक्षा प्राथमिकता है उनकी। इसी तरीके से हमारी संस्था भी और बहुत सारे साधनों को, संसाधनों को ला करके और इस लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से लड़ के आएगी। यही मेरा एक आह्वान है। और इसी के साथ मैं माननीय महोदय अपनी बात को विराम देते हुए मैं चाहूंगा
बी सत्यनारायण जी भी हैं, आदरणीय बी.के. ठाकुर जी भी हैं, तो इनकी बातों को भी सुना जाए और इनको भी समय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह आवाज बहुत अच्छी बात आपने रखा। और इस मंच से मैं बताना चाहूंगा कि मुझे शुरू से और अभी तक, जब से सेवी सहारा विवाद चल रहा है तब से लेकर के आज तक, जब भी जो भी मंच चलाते हैं पॉजिटिव वाले जो है, जो संस्था के शुद्ध सहारियन है, तो उस मंच पे जब भी मुझे याद किया गया, बुलाया गया, हमेशा मंच पे मैं शामिल हुआ। चाहे ज्ञान ध्यान मंच हो, चाहे जो है जितने भी नुक्कड़ मंच चलते हैं, या जो भी अपना लोग चलाते हैं, या वैसे ही मोबाइल जो है अपना ग्रुप बना करके लोग जुड़ते हैं, तो जो लोग मंच पे जुड़े हैं सब लोग जानते हैं, चाहे अपने मध्य प्रदेश के साथियों के माध्यम से पूरे देश में जहाँ भी लोग जो है याद करते हैं, तो वहां जुड़ करके मैं उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने का और सच्चाई को बताने का प्रयास करता हूं, और आगे भी करता रहूंगा। और इस मंच से मैं अपने मध्य प्रदेश के सभी साथियों के साथ मैं जिसको भी याद करता है उनको पूरा मनोबल बढ़ाने में पूरे साथ खड़े हो, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक रूप से भी हम अपने टीम के साथ खड़े होने की बात को रख रहा हूँ। प्रबंधन से अनुमति लेकर के मैं जरूर खड़ा हो जाऊंगा जहां भी ऐसे आपदा विपदा होगा। लेकिन दलालों का, गंदे लोगों का पूरे देश से सफाया चाहिए, और हम सब मिल करके उनका सफाया करेंगे। मैं चाहूंगा, बहुत समय ले लिया गया, हमारे आदरणीय सत्यनारायण साहब, उनको जो है अनम्यूट किया जाए। स्वागत है सर आपका पूरे थैंक यू भोपाल मंडल से, तहे दिल से स्वागत है। काफी बहुमूल्य समय दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू अपने बात को, विचार को थैंक यू रखें सर। थैंक यू वेरी मच सर ऑनरेबल zone chief Bhopal Mandal and all other respected RMs, zonal development advisor, regional development coordinators and जो भी जितने भी जो सीनियर्स है, जो रिस्पेक्टेड सेक्टर मैनेजर्स, रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर्स, रिस्पेक्टेड एफसी मैनेजर्स, जितने भी सारे सीनियर्स है, सबको सारा प्रणाम। सारा प्राण, सारा प्राण सर। सारा प्रणाम सर। सब अब आपके आशीर्वाद से अभी जैसा बोलता हूँ, हमारा जो रेगुलरली ये रिफंड को लेकर के डेली हम 15 मीटिंग चलाए सब डेली भोर में, तो 3-4 बजे से शुरू करके रात में 8-9-10-11 बजे तक भी चलते हैं सब, 12 बजे तक भी चलता, अभी भी चल रहा है सब। उधर उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर एक 2 फोनों में और एक लैपटॉप में ये हाँ? 2 फोन है सब मेरे पास में, और बहुत एक बढ़िया, बहुत लैपटॉप भी है। बढ़िया। हाँ? मुश्किल तो बहुत है सब, लेकिन इस काम के लिए मेरे लिए कोई मोबाइल फोन, कोई स्टाटस सिंबल नहीं, मेरे लिए कोई समझिए लैपटॉप कोई स्टाटस सिंबल नहीं है, मेरे लिए पूरा ये हथौड़ी है। हथौड़ी को लेकर के ये हम काम करते सब, प्रिपेयरिंग। ओके, तो ये हथौड़ी को लेकर के ही ये काम कर रहे सब मेरे लिए, ये टूल्स है ये। तो अभी जो वर्तमान समय में हम क्या करना चाहिए, वही कर रहे सब हम। वर्तमान समय में जो पोर्टल का काम ही चल रहे, इसलिए पोर्टल के काम को लेकर के दिन में 15 मीटिंग चला रहे सब, 15 प्रोग्राम चला रहे, पूरा हिंदुस्तान पर चला रहे सब, अलग अलग जगहों का, अलग अलग भाषा से सब, उनके अपने भाषा में भी चला सब। मुझे सब भाषा नहीं आता, लेकिन जो भाषा आने वाले को यह सिखाते पढ़ाते, ये जो भाषा आया उनके अपने कन्नड़ में, और कन्नड़ लोगों को समझाते, उनके अपने ओडिया में ओडिया लोगों को समझाते, उनका अपने तमिल में तमिल लोगों को समझाते। मुझे तो सारे भाषा नहीं आता, लेकिन कुछ समझने को कोशिश तो करता हूँ, लेकिन पूरा नहीं आता। इसीलिए मैं उन लोगों का मदर टंग में ये मीटिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ। हम हिंदी में बात करते, हिंदी में वो हम बात किए तो वो लोग हिंदी से अपना भाषा में ट्रांसलेट कर लेते, माइंड में ट्रांसलेट कर लेके समझ लेते। जब उन्हें जवाब देना है तो अपना भाषा में समझ लेके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके या बोलते। ये पूरा दिमाग की काम है सब। तो मैं एक्चुअली बेसिकली मैं टीचर हूँ समय, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मैं साइंस को प्यार करता हूँ, सोशल को, सबको प्यार करता हूँ। तो ऐसा ये समझ करके ये करते सब। तो इसलिए
मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग भाषाओं पे, अगर डेली नहीं हो पाए एटलीस्ट वो लोगों को वीकली वंस एक मीटिंग चला रहे, वो अपने भाषा में वो लोग बात करते रहते। मैं तो नहीं समझता हूँ, लेकिन जो समझ लेते वो लोग मेरा बात उधर समझाते, उनका बात मुझे भी समझाते। तो ऐसा अलग अलग भाषा में चला रहे सब। ये सारे चलते हुए अगर मुझे आपका अगर लिंक मिले तो पक्का मैं ज्वाइन करता हूँ सब। ये अगर हो सके मैं बात नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन भोपाल जोन का असेंबली में ज्वाइन करना मेरे ये फकर की बात है। अरे मुझे ये मोटिवेशन मिलते हैं, मुझे भी चाहिए मोटिवेशन, मैं भी मोटिवेशन के लिए तड़पता हूँ। अब लेकिन की बात है, लेकिन मुझे यह मोटिवेशन मिलने का बहुत कम रास्ता है। अब कम रास्ताओं में द बेस्ट रूट इज भोपाल जोन असेंबली। भोपाल जोन असेंबली से मैं बहुत कुछ मोटिवेट होता हूँ, मैं बहुत कुछ इंस्पायर होता हूँ। मुझे टी आर यादव साहब ने मुझे लिंक भेजता है, अपने चंद्र प्रकाश साहब ने लिंक भेजता है, सुशील साहब ने मुझे लिंक भेजता है, वो यथार्थ जगदीश प्रसाद साहब ने मुझे लिंक भेजता है। तो मैं यहाँ ज्वाइन करके ये जो इमोशनल फूड वो भी मुझे चाहिए। अगर ये मोटिवेशन नहीं है तो मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं काम करते रहूंगा। अगर मुझे जिधर भी मोटिवेशन मिलने का रास्ता है, जैसा ऑल इंडिया ज्ञानदान परिवार का है, वो संडे संडे वो संडे भी मेरा फुल बिजी रहता प्रोग्राम, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ऑल इंडिया ज्ञानदान परिवार में भी वो यूट्यूब चैनल में वो ज्वाइन करके देखने के लिए। जैसा राष्ट्रीय संवाद मंच है, जैसा नुक्कड़ परिवार है, जैसा सहारी यंग क्लब है, या जो भी है, जैसा अपना ये विजय बारे सबका जो मीटिंग्स है, जो कुछ भी मुझे वक्त मिला समय मिला मैं जान करके मैं सीखना चाहता हूँ सब। तो सीखने के लिए कोई एज नहीं है, सीखने के लिए कोई पद नहीं है, सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है सब। ऑफ कोर्स मैं एकेडमिकली थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन MA BEd कर चुका हूँ वो 1980s में। एंड यहाँ अभी एक 30-40 साल से काम कर रहा हूँ सहारा में। अभी मेरा उम्र हो गया 60-60 साल। अभी यहाँ जोनल एडवाइजर बन के अगर ये 11 साल हो रहे, ये दिसंबर 1 को 11 साल कंप्लीट होता। एंड मैं तड़पते रहता हूँ ये सीखने के वास्ते, नित्य नूतन निरंतर विद्यार्थी बन करके मैं सीखते रहता हूँ। जिधर भी मुझे मौका मिला उधर सीखने की कोशिश करता हूँ। तो सारे भोपाल जोन के मेरे साथियों से मेरा विनम्र विनती है, मेरे प्यारे भोपाल जोन के साथियों, आप अकेला नहीं, आपके साथ पूरे हिंदुस्तान है आपके साथ। जब भी जरूरत पड़े हम सब रेडी है आपके भोपाल को आने के लिए। पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान में कितना भी सहारियंस काम कर रहे, सारे सहारियंस आपके साथ रहेंगे, आपके पास आएंगे। मेरा दोस्त, सारे परिवार कोई गलती नहीं किया, तो किसी को नहीं डूबाया। ये 48 ईयर्स की हिस्ट्री में एक पैसा भी नहीं डूबाया, ना अभी नहीं डूबा रहे। जो 48 ईयर्स से पहले जो पास में पैसे दिए थे, आज ये पैसे दे रहा है, अंडा आने वाले फ्यूचर में भी पैसे देने जा रहा है। ये 30-40 हजार करोड़ अब भी सरकार के पास है। अब जो 5,000 करोड़ दिया गया वो सरकार की तरफ से, सियासत पोर्टल की तरफ से, वो पैसे किसके हैं? वो भी हमारा ही पैसे है। तो अभी हमारे पैसे के ऊपर हमारे को अधिकार नहीं। कोई बात नहीं, हम कोई सब कोई बाला कोई चिंता नहीं करेंगे। क्यों? हम एक अच्छा राष्ट्रभक्त परिवार है, ये राष्ट्र प्रेमी परिवार है सारंडे परिवार। पक्का सुप्रीम कोर्ट को आज्ञा को पालन करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज्ञा को पालन करेंगे, सेबी का जो भी है लड़ेंगे जरूर। वो लड़ने का भी एक तरीका रहता। हम जो गलियों में नहीं लड़ेंगे, वो स्ट्रीट फाइट नहीं करेंगे। हमारे ऑनरेबल सहारा जी ने हमें ये नहीं सिखाया स्ट्रीट फाइट करो, धरना प्रदर्शन करो, ये नहीं सिखाया। जो भी लड़ाई है एक इज्जत के साथ लड़ेंगे, वो भी कोर्ट में लड़ेंगे। वो लड़ाई वहां चल रहे, तो मैं जाकर के वहां क्या करूं? मैं रहने का हैदराबाद, हैदराबाद से मैं दिल्ली जाकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता हूं? मैं जो काम कर सकता हूं वो काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे भारत दोस्त, अभी फिलहाल वर्तमान समय में वर्करों को तो मोटिवेशन देना ही देना है, जो पॉजिटिविटी सिखाना ही सिखाना है, जो नेगेटिव में नहीं रहना ये बताना ही बताना है। इसके साथ साथ और एक काम है करने का,
प्रोएक्टिव थिंकिंग। प्रोएक्टिव थिंकिंग का मतलब क्रियाशील सोच। ये क्रियाशील में रहना, सक्रिय में रहना। जिधर 9 जोन में बिजनेस चल रहे 14 स्टेट्स में, वहां सक्रिय रहने के लिए अपना सेल्फ बिजनेस जो 3,000 5,000 10,000 जो भी है एनसीसी वो करना चाहिए, उसको बोलते सक्रिय बोल के। अभी मंथली में कितना करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट कितना करेंगे, टीम डेवलपमेंट कैसा करेंगे, ये सारे करना चाहिए। जिधर 9 जोन के अलावा जो 17 जोन में नहीं चल रहे, बिजनेस नहीं चल रहे, वहां क्या करेंगे, वहां हम करने का काम है मेरे प्यारे दोस्त। इससे पहले हम बिजनेस करने के लिए हम टारगेट रख के, टास्क रख के हम बिजनेस करते थे। मैं नंबर 1 रहूंगा, मेरा टीम नंबर 1 रहता, मेरा ब्रांच, मेरा सेक्टर, मेरा रीजन, मेरा जोन, एरिया में, ऐसा हम टास्क रख के काम करते थे। अब भी हम टास्क रख के, टारगेट रख के काम करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। ये जो है टास्क, ये पोर्टल में 5,000 करोड़ में मेरे टीम ज्यादा रहूंगा, ज्यादा आदरणीय जमा करता को पैसे दिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे दिलाएंगे। मेरा ब्रांच नंबर में रहना, मेरा सेक्टर नंबर में रहना, मेरा रीजन नंबर में रहना, मेरा एरिया नंबर में रहना, मेरा जोन नंबर में रहना, मेरा जो टेरिटरी है, टीम है, ये नंबर में रहना। जब बिजनेस करने वास्ते हम कॉम्पिटेटिव स्पिरिट से काम किए थे, अब हमारे पास बिजनेस नहीं है ये 17 जोन में, क्या करना फिर? आप भी उसी मोटिवेशन से, उसी इंस्पिरेशन से हम काम करना चाहिए। काम करके अब पैसे दिलाना चाहिए। हम सब संगठित होके, सामूहिक से टीम वर्क करके हम जब बिजनेस करे थे, समष्टि वर्क किए थे, अब भी वही समष्टि काम करना चाहिए। क्यों? बिजनेस करने वास्ते नहीं, जो बिजनेस किया थे उनका जो इंटरेस्ट बन करके जो भी हो रहे, अब वो सारे अमाउंट रिफंड दिलाने के वास्ते ये काम करना चाहिए। ये वर्तमान की मुद्दा है, हम ये समझना चाहिए। हम वर्करों को खाली पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, नेगेटिव छोड़ो, नेगेटिव छोड़ो, ये कब तक सिखाएंगे, ये कब तक पढ़ाएंगे? अरे क्या काम करना है वो काम सिखाना है। ये काम है पोर्टल का। ये फील्ड वर्कर पोर्टल का काम क्या कर सकता है? उनको मोबाइल फोन ही चलाना सही नहीं आता है, खाली इनकमिंग फोन, आउटगोइंग फोन यही आता है। कुछ लोगों को व्हाट्सएप मैसेज आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। वो सारे लोगों को भी हम काम सिखाएंगे। हम अब तक 2,000 लोगों को ये पोर्टल का काम सिखाए, फील्ड वर्कर को सिखाए, फील्ड वर्कर को सिखा के ये पोर्टल का एक्सपर्ट्स बना दिए। पूरा हिंदुस्तान भरे 1-2 हजार तक है पोर्टल का एक्सपर्ट्स। खाली मोबाइल फोन से ही काम सिखाते हैं हम। इसके लिए कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर का जरूरत नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं, न टैब का जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन हो या एप्पल फोन हो, बस उसमें आपका व्हाट्सएप है तो हम सिखाएंगे। हम एक पैसा नहीं लेंगे, पूरा पूरा निशुल्क मुफ्त सिखाएंगे पूरे। खाली मोबाइल फोन से, लोग नहीं जानते मोबाइल फोन से कैसा करना है, ये मोबाइल फोन से कैसा करना मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरे टीम वाले हैं, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग जानते हैं, वो लोग आपको पढ़ाते सिखाते। पर दोस्त, इस रिफंड प्रोग्राम्स डेली चलता है 15 क्लास के लिए, आप सब आ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हम अब करने का काम यही है, नेगेटिव मत रहो, नेगेटिव मत रहो, नेगेटिव मत रहो, ये तो सिखाएंगे सिखाएंगे। पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, ये तो सिखाएंगे सिखाएंगे। इसके अलावा, इसके ऊपर जो रहता है उसको प्रोएक्टिव थिंकिंग बोला जाता है, जो क्रियाशील सोच। क्रियाशील सोच को हम समझाना पड़ता, हम बताना पड़ता, हम वर्कर को बिजी करना पड़ता। ये आइडिलमैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। आइडिलमैन बिना काम से रहे तो खाली डेविल्स का वर्कशॉप बन जाता, जो शैतान का ये बन जाता। वो नहीं बनने के लिए आदमी वर्कर तनाव में आ जाता। ये तनाव, ये सब छोड़ने के लिए वर्कर को हम बिजी करना पड़ता, बिजी रखना पड़ता। उनको बाधा करने के लिए समय नहीं रहना, बाधा करने के लिए भी कुछ समय रहना ना, उस समय नहीं देना चाहिए। हम वही काम करते, हम वर्करों को 24 घंटा बिजी रखने के लिए कोशिश करते। प्यारे दोस्त, भोपाल के साथियों ने, आप कोई अलग नहीं है। हम भी जैसा हमारे हैदराबाद जोन पहले भोपाल जोन से ही डेवलप हुआ, हम भी भोपाल जोन के ही कार्यकर्ता समझते।
हमारे आदरणीय शिवाजी सिंह साहब हमारा भी जोन सिर्फ मान के चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप भोपाल जोन के लिए इतना शानदार लीडर मिल गया आप लोगों के राकेश लिए। राजकुमार को भेज दीजिए। आदरणीय शिवाजी सिंह साहब शानदार लीडर है, शानदार गार्डियन आप लोगों के लिए। अरे इतना ताकतवान, इतने बलवान जोन चीफ जी किधर है? एकदम दम के साथ बात करते, एकदम एक सहारा का, एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बन करके बात करते आदरणीय शिवाजी सिंह साहब ने। हमें बहुत अच्छा लगता है बात सुन करके। तो मुझे भी जैसे बोल रहा हूं ना, मैं भी आपको काम कर रहा हूँ 4 साल से, ये क्लासेस चला रहा हूँ दिन रात, फिर भी मुझे भी बहुत पड़ता है। तो वो मोटने के लिए तड़प थे। मैं भी कुछ काम से ऐसा हैदराबाद जोन के तरफ से वहां गए थे, लखनऊ गए थे। इस 5-6 महीने में 2 बार जाके आए थे वहां, ऐसा कुछ ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है पता करने के वास्ते। चलो वहां वहां जाना बोल तो मुश्किल है ना, घर बैठे आपको मोटिवेशन मिल जाते हैं। ये सैटरडे वाले जो असेंबली है भोपाल जोन का, शिवाजी सिंह साहब का, एकदम सिंह का मतलब है सिंह, लायन। एक आपके पास एक लायन बैठे हुए है, आप लोगों को इतना शानदार मोटिवेशन दे रहे। हम तड़पते शिवाजी सिंह साहब का मोटिवेशन के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, हम सब आपके साथ हैं, आप ये मत समझिए आप अकेला है। बेफिक्र रहिए मेरे प्यारे दोस्त, कभी जरूरत पड़ा हिंदुस्तान आपके भोपाल को आएंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं। सारंडे परिवार कभी एक गलती भी नहीं किया, ना पास्ट में किए थे, ना प्रेजेंट में गलती कर रहे, ना फ्यूचर में भी सारंडे परिवार एक गलती भी नहीं कर। तो फ्रेंड्स, आज तक 1 रुपया सारंडे परिवार किसी को नहीं दिया ऐसा नहीं है। आज तक दिए थे पैसे, अब भी दे रहे, फ्यूचर में भी पैसे देंगे। ये जो 5,000 करोड़ कहां से आया? लोग बोले थे ये पोर्टल फेक, पोर्टल फेक, पोर्टल फेक। अरे हम ये नहीं बोले, वो पोर्टल फेक नहीं बोले, ना पोर्टल ग्रेट ना बोले, लेकिन हम दिन रात मेहनत करें, दिन रात एक करके मेहनत करें, करके ये सारे डिफिशिएंसीज क्या है, ये एफएक्यूज क्या है, तो कैसा अमल करना है, क्या करना है। हमारे जो बच्चों ने, ये लोगों ने एक अच्छे साइंटिस्ट बन गए, ये पोर्टल का साइंटिस्ट बन गए। पोर्टल का साइंटिस्ट बन करके एक दूसरे को समझाए, दूसरे तीसरे को समझाए, तीसरे चौथे को समझाए। तो अभी एकदम इसी को लेकर के काम चल रहे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सबके भोपाल जोन के सारे कार्यकर्ता के साथ में पूरे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सहारा को पार करने वाले ये पॉजिटिव कार्यकर्ता, प्रोएक्टिव कार्यकर्ता अभी भी लाखों में है। उनको लेके चलने वाला एक लीडर नहीं है। अरे आपके पास तो एक बेहतरीन लीडर है, समर्थवान लीडर है, आदरणीय शिवाजी सिंह साहब। आप लोग थैंक यू। बहुत खुशी महसूस करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। मुझे कभी बुलाइए, वर्चुअल मीटिंग में आऊंगा, यानी भोपाल बुलाइए, आऊंगा। मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं पूरे टीम के साथ आऊंगा। चलो, मुझे ये बात करने का मौका दिए, बहुत धन्यवाद साहब। आपसे बातों को लेकर के हमें मोटिवेशन मिलते हैं, ऊर्जा मिलते हैं। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अपना थैंक यू साहब। आप जैसे वरिष्ठ योद्धा, कर्मयोगी, कर्तव्य